The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya. I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट रिलेशन फंक्शंस को पढ़ चुके हैं. पिछली कुछ वीडियोस में हमने डेरिवेटिव्स को शुरू किया था. डेरिवेटिव्स के जितने भी रूल्स थे और फॉर्मूलेस थे वो खत्म हो गए हैं. इस वीडियो से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे. अगर आप मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और ट्रिक्स का कोर्स चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. या आप कोई भी प्रीमियम कोर्स देख रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप हाई लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल गेट द कोर्सेज इन द लिंक. शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव होता क्या है, और अगर मैं आपको बहुत छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं या बहुत छोटे कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करूं व्हाट इज डेरिवेटिव, तो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज. अब रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स में कहां कहां यूज होता है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? कंज्यूमर जब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड. ठीक है, एक कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम किया, दैट इज द टोटल यूटिलिटी. अब अगर हम ये जानना चाहें व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा. मार्जिनल जहां पे आता है वहां पे आता है कि मार्जिनल, जो एक मार्जिनल वर्ड है वो मार्जिन से बना है, और मार्जिन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर गैप से. ठीक है, यानी कि अगर हम 1 से 2 यूनिट को आप कंज्यूम करना शुरू करें, अगर हमें 1 यूनिट के कंजम्पशन पे 10 का यूटिलिटी मिल रहा है, 2 यूनिट के कंजम्पशन पे हमें 12 का यूनिट मिल रहा है, तो एडिशनल कितना हमको मिला? 2 यूनिट का जो हमको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की वजह से, जो हमें 2 यूनिट्स का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है. यानी कि जब भी हम एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, उस एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करने में जब भी हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब हमें ये जानना है कि मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये हम डेरिवेटिव्स में क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट इनटू द डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आप एक बात समझिए, मार्जिनल फंक्शन जो होता है दैट इज द डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ टोटल फंक्शन. ठीक है, if y is function of x in which x is an independent variable, as we know y is a dependent variable, x अगर independent variable है और y इसमें dependent variable है, तो इसमें अगर हम total utility या फिर इस फंक्शन से जब हम marginal utility निकालना चाहेंगे तो हम dy by dx निकाल देंगे और हमको marginal utility मिल जाएगा. और ये जरूरी नहीं है कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी ही मिले, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, हम कोई भी मार्जिनल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. देखिए, मैंने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट का आपको एग्जांपल लेके बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बट इसमें मार्जिनल का कोई भी कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हमें ये पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज क्या है, जब भी कोई हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कितना चेंज आ रहा है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल. ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो सकता है? टोटल रिवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर हम टोटल रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाएगा. टोटल रिवेन्यू किसका फंक्शन होता है? टोटल रिवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि हमने जितनी क्वांटिटी को सेल किया वो हमारा टोटल रिवेन्यू. व्हाट इज टोटल रिवेन्यू? टोटल रिवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? इसको डेरिवेटिव करके. ठीक है, सेम वे अगर हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव करके. सेम वे अगर हम टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना चाहें
तो डेरिवेटिव करके निकालेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज है और जो मार्जिनल के कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक्स में वो भी हमें रेट ऑफ चेंज बताते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जब लेक्चर शुरू होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने जब भी पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने वहां पे पढ़ा होगा, राइट। तो इससे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो यहां से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो मार्जिनल यूटिलिटी हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो डेरिवेटिव से कैसे कनेक्ट होगी, क्योंकि हम इसमें भी रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं और जो डेरिवेटिव है वो भी रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में हमको जो समझना है वो दो चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डील करने हैं। एक तो हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डील करना है और दूसरा हमको मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डील करना है। ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है? देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि कोई भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि ऑन एन एवरेज, रफली, अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन, एग्जैक्ट नहीं, रफली जो हम एक पीस प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पीस को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स से टोटल कॉस्ट आई 100 और क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस की, 100 रुपीज लगा के 20। तो हमें एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या है 100 और हमारी क्वांटिटी क्या है 20 यानी कि 5। इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज जब हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा कितना रुपए का खर्च हो रहा है 5 का। एवरेज कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमको रफली एक आइडिया देता है कि किस तरीके से हमारी एक यूनिट को हम प्रोड्यूस करने पे कॉस्टिंग आ रही है, रफली कॉस्टिंग का एस्टिमेशन है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया है। मैंने बताया है कि जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रोड्यूस करने से क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है बाय चेंजिंग इन द कॉस्ट, दैट इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। देखिए पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारा जो डिमांड फंक्शन है दैट इज 10 अपॉन क्यू माइनस पी, और इस डिमांड फंक्शन की हेल्प से हमको क्या निकालना है? टोटल रिवेन्यू निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है और एवरेज रिवेन्यू निकालना है। ठीक है, हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज अ डिमांड फंक्शन और इस फंक्शन में क्या गिवन है कि कैसे प्राइस और क्वांटिटी रिलेटेड है। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो हमारा टोटल रिवेन्यू बताता है। तो हमें P गिवन है, ठीक है, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस डिमांड फंक्शन को लिख सकते हैं 10 अपॉन क्यू माइनस 5, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q को एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 अपॉन क्यू इंटू क्यू माइनस 5Q, Q से Q कैंसिल हो गया, 10 माइनस 5Q, ये हमारा क्या हो गया? टोटल रिवेन्यू आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टोटल से अगर हम एवरेज के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। अगर हमें एवरेज रिवेन्यू निकालना होता है या एवरेज का कॉन्सेप्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय टोटल यूनिट जितनी भी हमने प्रोड्यूस की है। तो टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 5Q डिवाइड बाय क्यू। डिवाइड कीजिए इसको, 10 बाई क्यू अलग अलग कर देंगे, क्यू इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, माइनस 5, क्यू बाई क्यू आ जाएगा, क्यू बाई क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बाई क्यू माइनस 5। अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू ये गिवन है, हम इससे मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि हमको डेरिवेटिव करना होगा टोटल रिवेन्यू का। किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? क्यू के रेस्पेक्ट में करना होगा। देखिए हम अभी तक देख रहे थे y इज द फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे क्या है? p इज द फंक्शन ऑफ q। तो हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? q के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जब हम q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो 10 का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। माइनस 5q, माइनस 5q का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस 5। तो इससे हमारा क्या हुआ? टोटल रिवेन्यू भी निकल गया, एवरेज रिवेन्यू भी निकल गया। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। अब हमें दूसरा एग्जांपल देखना है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देती हूँ। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी इज गिवन बाय
C इज इक्वल टू 100 प्लस 3Q प्लस 1/25Q स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट क्या गिवन है हमको, C इज इक्वल टू 100 प्लस 3Q प्लस हाफ 25Q स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच C हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, Q हमें क्वांटिटी गिवन है, आउटपुट की क्वांटिटी गिवन है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जिसपे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमको क्या देखना है कि ये जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन है 100 प्लस 3Q प्लस 1/25Q स्क्वायर, इससे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। 100 का डेरिवेटिव 0 होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। 3Q, इसमें Q का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, क्यों, Q/Q 1 हो जाएगा, प्लस Q स्क्वायर जो है 1/25 को एज इट इज रखिए, और जो Q स्क्वायर है उसमें आप पावर रूल लगाइए, तो क्या आ गया 2Q। इसको फर्दर सोल्व कीजिए, 0 प्लस माइनस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 3 × 1 3 प्लस 2Q/25। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई Q। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई Q। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, 100 प्लस 3Q प्लस हाफ Q स्क्वायर। तो डिवाइड कीजिए इसको पूरे फंक्शन को Q से। जब हम पूरे फंक्शन को Q से डिवाइड करेंगे तो करते हैं 100 डिवाइड बाई Q प्लस 3Q डिवाइड बाई Q प्लस हाफ 25Q स्क्वायर डिवाइड बाई Q। ठीक है, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर से एक Q कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 100/Q प्लस 3 प्लस 1/25Q। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया, एवरेज कॉस्ट। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गई है, हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई है। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, दिस वॉज गिवन इन क्वेश्चन, एंड क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि एट Q एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करना है। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, दोनों की हम एक इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन को सामने रख के LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे और Q की वैल्यू निकल आएगी। 3 प्लस 2Q अपॉन 25 इज इक्वल टू 100 अपॉन Q प्लस 3 प्लस हाफ 1/25Q। ठीक है, ये 3 दोनों साइड सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें बचा क्या है 2Q/25 माइनस 1/25Q इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई Q। 2 यहाँ पर है, Q/25 माइनस 1/25, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम सेम तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, Q/25 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई Q। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q की Q में मल्टीप्लाई करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। Q स्क्वायर को क्या करेंगे, √2500। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 50। हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव वैल्यू को, इग्नोर -50। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकालने, क्वांटिटी। क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हुआ ही होगा, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और ये हमारा क्या है +50। ठीक है, देखिए अब हमें इस क्वेश्चन को समझना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आप ये समझिए कि आपको बेसिक जो है वो समझ में आ गया कि डेरिवेटिव्स का इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 2Q स्क्वायर, ये हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, ये हमें प्राइस गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। To find out equilibrium, price and
क्वांटिटी, हाउ वी विल फाइंड दैट आउट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें प्राइस गिवन है नहीं, क्वांटिटी गिवन है नहीं, क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है। यानी कि हमें एक डिमांड फंक्शन गिवन है। अब हमें P और Q के बीच का रिलेशन गिवन है, तो हम टोटल रिवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, जैसे पहले से निकालते हुए आ रहे हैं। तो P की क्या वैल्यू गिवन है, 90 माइनस 3Q इंटू Q, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 90Q माइनस 3Q स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारा टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू से अगर हमको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो क्या करते हैं, उसको डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव कीजिए इसका, तो मार्जिनल रिवेन्यू किस तरीके से निकलेगा, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 90Q, ठीक है। Q के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 91 माइनस 3 2 6Q 2 माइनस 1 x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, पावर रूल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ गया, 90 माइनस 6Q। टोटल कॉस्ट हमको क्या गिवन है, 100 प्लस 2Q स्क्वायर। सेम वे हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको डेरिवेटिव करके मार्जिनल के रेस्पेक्ट में 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट फंक्शन है। 2Q स्क्वायर का क्या होगा, सेम वही 2 इंटू 2Q 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 4Q, ठीक है, 4Q। देखिए यहाँ पे मैं ज्यादा डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने भर भर के वीडियोस बनाई हुई हैं कि पावर रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करना है, सब कुछ मैं डिटेल में समझाती हुई आ रही हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया, हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब हम ये बात जानते हैं कि जब हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद कीजिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जब हमने पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो में हमने जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर होता है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन में भी थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो एमआर का कर्व है वो कैसे कट करना चाहिए, किस कंडीशंस में प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। बट हमारे लिए फिलहाल ये समझना जरूरी है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू पता है, हमें मार्जिनल कॉस्ट पता है, हम इक्वल रख सकते हैं, रखिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 90 माइनस 6Q, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 4Q। 90 इज इक्वल टू 4Q प्लस 6Q, 90 इज इक्वल टू 10Q, Q की क्या वैल्यू आ गई, 90 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9। क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, 9। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने निकाल ली, प्राइस हमने निकाल लिया, प्राइस हमने नहीं निकाला है। प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारी ये इक्वेशन हमको गिवन है, P इज इक्वल टू 90 माइनस 3Q, ठीक है। हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, और इसमें दो ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से एक की वैल्यू हमको पता है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P इज इक्वल टू 90 इंटू 3 इंटू 9, P इज इक्वल टू 19 माइनस 9 3 जा 27, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 63 आंसर आ गया। That's it for today's videos guys। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल में इलास्टिसिटी को समझने वाले हैं। इसके बाद में इलास्टिसिटी को आपको बिल्कुल कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।